नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टारगेट आज आपका है 45 प्लस नंबर। ठीक है, कमेंट करिएगा, काफ़ी अच्छे स्कोर जाने लगा है सभी बच्चों का। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका जो शब्द हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर पारगम्य। याद रखिएगा, पारगम्य इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो याद रखिए, हिंदी भाषा का जो आपका मानक रूप है वो आपकी है खड़ी बोली। कौन सी भाई, खड़ी बोली। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, आलोचना का पर्यायवाची बताइए। आलोचना का पर्यायवाची, तो भाई आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपका समीक्षा। नेक्स्ट कर आपसे कि कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। तो कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग कुशाग्र बुद्धि। क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि। और जो मोटी बुद्धि होती है उसको बोलते हैं मंद बुद्धि। नेक्स्ट कर आपसे, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य होता है, क्या कहते हैं उसे बोलते हैं शुद्धोधन। क्या बोलते हैं, शुद्धोधन बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, अभिजात्य का विलोम शब्द बताइए। अभिजात्य का विलोम बताना है, यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब देना है। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम यहाँ पर इसका जवाब बताएंगे। और हमने बता दिया है कि एक वीडियो में कम से कम आपके 3 प्रश्न दिए जाते हैं जो कि कमेंट के लिए, और जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वहाँ पर इनके आंसर आपको बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है। जो पुराने जो अर्थात कह सकते हैं पिछले वीडियो के बच्चे कमेंट किए थे उनके कुछ यहाँ पर बता देंगे कि आंसर क्या होगा। नए बच्चों के नाम भी ले लेंगे कि जो नए बच्चे उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे दिया है अभिजात, इसका जवाब देना है। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कर आपसे, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम, तो याद रखिए अतिवृष्टि का विलोम होता है क्या भाई, होता है अनावृष्टि। क्या होता है, अनावृष्टि। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। अभिशंसा अर्थात अभी हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट कर आपसे, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अवलोकन, अव अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्विवाद का संधि विच्छेद, तो याद रखिए इसे अगर हम तोड़ेंगे तो आपका रा इसके पहले हट जाएगा, अर्थात आपका ए नंबर हो जाएगा। निधन विवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो निधन विवाद हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, प्राप्तांक में समास बताइए। प्राप्तांक अर्थात यहाँ पर जो आपका प्राप्त और अंक अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, प्राप्तांक में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कर आपसे, त्रिफला अर्थात 3 फल, और 3 फल जो होते हैं अर्थात कह सकते हैं कि आपका ये संख्यावाची है, और जब संख्यावाची होता है वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है। तो देखो वर्णिक अर्थात कह सकते हैं वर्णों को जहाँ पर गिना जाता है तो आपके इंद्रब्रज्य में होता है, सवैया में भी होता है और के कवित्व में होता है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी। ये चारों ही आपके क्या हैं, आपके वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और आपके 4 चरणों वाला होता है। तो ये आपका जो छंद होता है जो आपके 22 से 26 वर्ड होते हैं आपके सवैया में, किसमें भैया, तो आपके सवैया में होते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। देखिए आज टेस्ट पेपर थोड़ी स्पीड में लगाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा काम है इस वजह से थोड़ी स्पीड में रहेंगे। कह रहा आपसे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, अगर रस पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, वीर रस। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, एक दंत में समास बताइए। और आपको पता है कि एक दंत बोला जाता है आपके गणेश भगवान को, अर्थात यहाँ पर विशेष अर्थ निकलेगा, और जब विशेष अर्थ निकलेगा तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो हमने बताया कि जैसे आपका होता है राजपुत्र, और इसे तोड़ेंगे तो राजा का पुत्र, और पुत्र के हिसाब से इसका अर्थ निकल के आया, अर्थात दूसरा पद क्या होता है इसका, प्रधान। तो 67 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट कर आपसे, परमेश्वर में समास बताइए। परमेश्वर अर्थात परमेश्वर में आपका कह सकते हैं कि भी ईश्वर के लिए आपके ऑप्शन राइट आपका डी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट कर आपसे, राजभाषा में समास बताइए। राजभाषा अर्थात इसे बोलेंगे राज्य की भाषा, और राज्य की भाषा अर्थात कह सकते संबंध से है, और संबंध आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जो नए बच्चे हैं वो परेशान ना हो,
हमेशा हम इतनी स्पीड में नहीं रहते हैं, लेकिन कभी जरूरत हो जाती है तो स्पीड में ही रहते हैं। नेक्स्ट कर आपसे रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा, देखो रुपया पैसा में आपका बीच में लगा है आपका कौन सा, तो यहाँ पर डैश, और रुपया पैसा अर्थात कह सकते हैं कि इसमें जो आपका लगेगा आपका और होता है आपके द्वंद्व समास में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट कर आपसे स्वर्गवासी, स्वर्ग को वासी, अर्थात को होता है आपके किस में, तो आपके तत्पुरुष समास में होता है स्वर्ग को वासी। को शब्द आपके कहते हैं कि जो को शब्द होता है आपके जो कारक होते हैं, और कारक का प्रयोग हमेशा तत्पुरुष में होता है, ठीक है, और आपके 6 कारक का प्रयोग होता है आपके तत्पुरुष में, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर आपसे अध्ययन में कौन सी संधि है। पिछले वीडियो हमने इसको बताया था अध्ययन, और हमने बताया था अधिधन अयन, क्या बनेगा अधिधन अयन, और ये आपका कौन सी संधि है, आपकी यण संधि। पहचान बताया था कि अगर या के आगे आधा शब्द आपका लगा है तो 100% लगभग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि होगी, जो कि ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे प्रत्येक, तो प्रत्येक में बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी आपकी यण संधि है, क्योंकि आपको कह सकते हैं आधा शब्द लगा है, अर्थात इसका तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा प्रतिधन एक। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, प्रतिधन एक। नेक्स्ट कर आपसे टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। टिकाऊ, आऊ, आऊ अर्थात ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा 74 में, तो 74 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आऊ, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे तैराक, आक, क्या निकल रहा है आक, मतलब शब्द दिया जाता है, फोकस कहाँ हो रहा है, तैराक आक, ठीक है, तो आक आपका है बी नंबर, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे तिरस्कार का संधि विच्छेद, तो आपका ये विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में हमने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार के सा होता है या आपका ये सा होता है, इसको हटा दीजिए, विसर्ग लगाकर आप कह सकते हैं प्लस लगा दीजिए, अर्थात ये आपका जो बन जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो 76 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर, तिरा धन कार बनेगा, क्या बनेगा, तिरा का धन कार, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अर्थात जो ये वाला आपका सा है इसकी जगह विसर्ग लगेगा और जीरो प्लस से जोड़ देंगे। नेक्स्ट कर आपसे शंकर का सही शब्द बताइए। शंकर, तो भाई शंकर का जो आपका सही हो जाएगा समधन कर, शंकर समधन कर, शंकर ऑप्शन राइट आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, शंकर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि व्यर्थ का सही संधि विच्छेद बताइए। व्यर्थ, और देखो आधा में कह सकते हैं या में भी आपका आधा शब्द है, अर्थात यण संधि तो है, लेकिन इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा व्यर्थ, अर्थात वी धन अर्थ, क्या बनेगा भैया, वी धन अर्थ बनेगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, वी धन अर्थ, जो कि आपका कह सकते हैं यण संधि का ये भी आपका उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे निष्फल किस प्रकार की संधि है। निष्फल, अभी हमने बताया था कि सा को हटा दो, विसर्ग लगा दो और आंसर बन जाएगा, अर्थात यहाँ पर बनेगा नि धन और नि विसर्ग और आपका निस और फल हो जाएगा, नि धन फल हो जाएगा, अर्थात ये आपका जो बनेगा आपका जो हो जाएगा कौन सा, विसर्ग संधि, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट कर आपसे छंदमाला किसकी रचना है, तो याद रखिए छंदमाला जो आपकी रचना है ये आपकी केशव दास की है। किसकी भैया, केशव दास की। लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि ये जो आपकी रचना है अज्ञात रचना है। कैसी है भाई, अज्ञात रचना है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गिराना किस प्रकार की क्रिया है। देखो गिराना अर्थात कह सकते हैं किसी को गिरा रहे हैं, इसका मतलब आपका कह सकते हैं कि आपकी जो क्रिया हो जाएगी आपकी हो जाएगी प्रणर्थक क्रिया, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विशिष्ट का विपरीत शब्द बताइए। विशिष्ट, और विशिष्ट का हो जाएगा एक बिल्कुल सामान्य, क्या हो जाएगा, सामान्य, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। विशिष्ट का विपरीत शब्द होता है सामान्य। समझ में आ रहा भैया, आप पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक भी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है साकार का विपरीत शब्द क्या होगा। साकार, और साकार का जो कि हमारे लगभग प्रैक्टिस सेट में आपके कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। साकार का होता है निराकार, क्या होता है भाई, साकार का निराकार, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि 84 से 85 तक आपको दिए हैं कि आपके कुछ शब्द हैं, इनको शुद्ध शब्द आपको लिखना है। कह रहा आपसे कि इस लड़की ने दही गिरा दिया, यहाँ पर कह रहा है इस लड़की ने दही गिरा दी, तो देखो दही गिरा मतलब दही आपका एक कह सकते हैं पुल्लिंग होता है भाई, ठीक है। तो इस लड़की ने दही गिरा दिया, देखो ए नंबर आपको तो सही लग रहा है, कहीं देख लो कहीं ऐसा तो नहीं और भी इससे ज़्यादा शुद्ध कोई हो। इस लड़की का दही, ये तो आपका हो नहीं सकता। इस लड़की की दही गिरा, ये भी नहीं होगा। इस लड़की से दही गिरा दी, ये भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे आंसू से आंचल भीग गया, तो याद रखिए आंसू की जगह क्या होता है, आंसुओं होता है, क्या होता है, आंसुओं। तो आंसुओं से आंचल भीग गया, ये नंबर आपको सही दिख रहा है, बी भी देख लीजिए। आंसू से आंचल भीग गया, तो देखो आंसुओं होगा ना कि आंसू होगा, तो इस प्रकार से आंसर आपका ए सही हो जाएगा। आंसुओं से आंचल भीग गई, तो गई शब्द आपका नहीं लगेगा, इसके अनुसार से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताना है।
और जो भविष्य में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, 86 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा भावी। क्या होता है, उसे भावी बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए गणेश के पर्यायवाची गजानन होता है, विघ्नेश होता है, विनायक भी होता है, लेकिन गोविंद नहीं होता है। गोविंद होता है आपके नारायण का, या कह सकते हैं पीताम्बर को बोल सकते हैं, या आपका जनार्दन को, या कह सकते हैं आपके विष्णु को। तो इस प्रकार से गोविंद यहाँ पर गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है, जब वह गाता है, इसमें है क्या। तो याद रखिए एक उपवाक्य है, लेकिन उपवाक्य किस प्रकार का, गाना क्रिया हो गई, अर्थात आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि यहाँ पर स्वावलंबी होना, स्वावलंबी का मतलब होता है आत्मनिर्भर। क्या होना भाई, आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द बताइए। अनु उपसर्ग से निर्मित स्वर आपका होता है आपका अनुस्वर। क्या होता है भाई, अनुस्वर होता है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत शब्दों का युग्म सही नहीं है, अर्थात यहाँ पर विपरीत देखना है। उन्नत का होता है पतन, जो कि बिल्कुल सही है। मूर्त का अमूर्त होता है, भी सही है। वक्र का आपका रिज होता है, भी सही है। अपेक्षा का होता है भाई उपेक्षा। क्या होता है भाई, उपेक्षा होता है। इस प्रकार से गलत कौन है, डी नंबर गलत है। यहाँ पर अपेक्षा का उपेक्षा होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो चित्त के साथ क्रियाशील हो के लिए शब्द बताइए। जो चित्त के साथ क्रियाशील होता है उसे बोलते हैं हम लोग सतचित्र। क्या बोलते हैं, सतचित्र, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए सही है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। तो देखो बहुवचन में चिड़िया भी होता है, दर्शन भी हो जाते हैं, साधु भी होता है, लेकिन प्रत्येक शब्द आपके बहुवचन में प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है हर एक। ठीक है, तो इसका मतलब आपका प्रत्येक बहुवचन में नहीं होता है। नेक्स्ट कर आपसे किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल में रहा रही होता है, और रहा आपका शब्द एक में मिल रहा है। तो देखो था नहीं होगा, था नहीं होगा, जाऊं आपका भविष्य हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कि क्रिया आपकी कैसी है, वर्तमान काल में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है। तो थोड़ा आपको पता है क्या क्या है, ये विशेषण है। कैसा है, विशेषण है, मतलब न्यूनता विशेषण। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। थोड़ा शब्द क्या है, विशेषण है। समझ में आ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है, अर्थात सरल से आपको विशेष, जो सरल शब्द है आपका विशेषण, इसे चेंज करना है आपको भाववाचक संज्ञा में, और इसे भाववाचक में अगर चेंज करेंगे तो आपका बनेगा सरलता। ऑप्शन राइट आपका बी सरलता हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है। तो किसी भी भाषा को बोलने तथा लिखने की जो नियम या पद्धति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर 97 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि गगनांचल में कौन सी समास है, गगनांचल। ठीक है, तो गंगांचल अर्थात कह सकते हैं आपके यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं जो कि 99 और 100 कि निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। इसका जवाब देना है 100 वाला कि वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण, देखो वर्णों के मेल से बोला है, वर्णों के मेल से, देखो हम फोकस कर रहे हैं आपको इस पॉइंट में, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं। तो वर्णों के मेल से बनने वाले जो शब्द होते हैं इसे क्या कहते हैं। हमने आपको 3 प्रश्न आपको दिए हैं, इसके जवाब आपको देना है, और हमारे पिछले वीडियो में जो बच्चों ने कमेंट किया था उसका भी जवाब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर उ का उच्चारण स्थान था, मतलब 99 बच्चों का जवाब बिल्कुल सही था। ओष्ठ व्यंजन होता है, अर्थात इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। ऊ का उच्चारण जो बिल्कुल सही था बच्चों का, कुछ बच्चे का अभी दिखाते भी हैं। नेक्स्ट कर आपसे अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। तो याद रखिए अनुराग का अर्थ होता है रति। क्या होता है, रति। और यहाँ पर काफ़ी बच्चों के पॉइंट आए थे कि सर भक्ति रस नहीं है, और भक्ति रस नहीं है तो इसके अनुसार से ऑप्शन राइट आपका बी होगा जो कि आपका दिया है वात्सल रस। तो याद रखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो अनुराग का मतलब होता है रति, और रति मतलब प्रेम, और प्रेम जो होता है आपके कह सकते हैं कि एक वात्सल्य में भी होता है। ठीक है, वात्सल्य में भी हो सकता है प्यार। ठीक है, तो यहाँ पर आसान अगर आपने बी सही किया था तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने अच्छे से पॉइंट को समझा।